नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे जानदार शानदार क्लास में। प्यारे मित्रों, आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी और बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास में, इसलिए हम लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं। सभी विषयों की प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, आप लोग जाके सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करूंगा मैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइबर्स कर लें ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। पहला प्रश्न आप सबके साथ में संस्कृत विषय के अंतर्गत बहुत प्यारा प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण है विद्यार्थीनां वाचन दोष निवारणम, विद्यार्थीनां दोष ज्ञानम, विद्यार्थीनां मनोरंजनम या सर्वम एव। अब आप सबको पता है कि मैंने उपचारात्मक शिक्षण और निदान दोनों पे बेस दो प्रकार के उपागम होते हैं हमारे पास। एक होता है निदान और एक होता है उपचार। हमेशा की तरह मैंने हर वीडियो में आपको इससे संबंधित शब्दावली से परिचय करा दिया है कि निदान क्या है, उपचार क्या है। फिर भी आप समझ लो। निदान, यदि आप बीमार हो गए तो कहाँ जाते हैं आप? डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, डॉक्टर जांच करते हैं। जांच करने के बाद उस जांच के अनुसार उस रिपोर्ट के हिसाब से आपका इलाज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जांच करना मतलब क्या प्यारे मित्रों? निदान करना। यदि आप किसी भी बच्चे के अंदर जो भी समस्या हो उस समस्या की पहचान करते हैं तो वो निदान है। उसके बाद उस समस्या के अनुसार उसका उपचार कर दो, मतलब उसके समस्या का समाधान कर दो, तो वो कहलाता है उपचार। क्लियर है दोस्तों? मतलब क्या कि बच्चे की समस्या का समाधान करना उपचार कहलाता है। अर्थात आपका उत्तर यहाँ पर खुद ब खुद बताएंगे क्या हो जाएगा। विद्यार्थी नाम वाचन दोष निवारणम, बिल्कुल सही। विद्यार्थी के वाचन संबंधी दोष का निवारण करना। विद्यार्थी नाम दोष ज्ञानम, दोष ज्ञानम मतलब क्या? ज्ञान का पता कर रहे हो, जांच कर रहे हो, बीमारी का पता कर रहे हो, मतलब निदान है वो तो। विद्यार्थी नाम मनोरंजनम नहीं, सर्वम एव नहीं, बिल्कुल सही। आपका उत्तर जाएगा फर्स्ट नंबर, ए नंबर आपका उत्तर कर लेंगे आप लोग। विद्यार्थी नाम वाचन दोष नाम निवारणम। क्लियर दोस्तों? नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, आप सबका स्वागत है। चैनल को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करनी है और सब्सक्राइब करनी है। चलिए सेकंड प्रश्न आप सबके साथ लूंगा। मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, फिर उसका उत्तर करना है। देखिए प्रश्न देखेंगे आप लोग ध्यान से। त्रुटिपूर्ण वाचनस्य निवारणम भवितुम शक्नोति। त्रुटिपूर्ण निवारण मतलब त्रुटिपूर्ण वाचन करता है बच्चा। एक बच्चा है जो कि अपने वाचन में, अपने बोलने की शैली में त्रुटि करता है, मतलब अच्छे से नहीं बोल पाता है, शब्द को अच्छे से नहीं बोल पाता है। तो उसके निवारण करने के लिए, मतलब उसके दोष का निवारण करने के लिए आप लोग क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? निदानात्मक पक्षात, उपचारात्मक पक्षात, मूल्यांकनात्मक पक्षात या निवारणम भवितुम न शक्नोति। क्या कि निदान के द्वारा, उपचार के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा या निवारणम भवितुम न शक्नोति मतलब निवारण नहीं किया जा सकता, आपसे पूछ रहे हैं। तो त्रुटिपूर्ण वाचनस निवारणम भवितुम शक्नोति, त्रुटिपूर्ण वाचन का निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप लोग उत्तर बताएंगे। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो फर्स्ट नंबर प्रश्न के आधार पर ही है ना। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर यदि सेकंड नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, आप लोग सही हैं, यू आर राइट। आपकी तैयारी मस्त चल रही है और आप लोग बिल्कुल 25 प्लस नंबर ले ही आ जाएंगे, ठीक है। संस्कृत में आपको मैं 25 प्लस का टारगेट देता हूं, आराम से 25 प्लस लाओगे। मैंने खुद लाया 25 प्लस, है ना। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न आप सबके साथ लूंगा। मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर करना है। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यकता नास्ति। हम सबको बता दूं कि हम टॉपिक वाइज पूरे प्रश्न कर रहे हैं। आपका ये 5वां नंबर का टॉपिक है शिक्षण शास्त्र का, है ना। अभी हम पेडागोजी वाले प्रश्न भी ले आएंगे। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यकता नास्ति, उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? दुष्प्रवृत्तिषु सद्प्रवृत्तीनाम अभावे मध्यम श्रेण्याम अंक वाप्तौ देशद्रोहे। आपसे पूछ रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बताइए किसका आप उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते? दुष्वृत्तिषु मतलब गलत प्रकार का वृत्ति करने का, प्रभाव करने का, मतलब बच्चा यदि मतलब अलग प्रकार का व्यवहार करता है तो आप उपचारात्मक शिक्षण कर लेंगे। सद्वृत्ति नाम अभावे, किसी बच्चे में सद्गुणों का अभाव है तो भी आप उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। मध्यम श्रेणियाम अंक बाप्तो मतलब मध्यम श्रेणी को अंक बाप्तो मतलब अंक देने में। देशद्रोह है मतलब कोई देशद्रोहिता करता है उसको। तो आपका उत्तर बताएंगे बिल्कुल। यदि आपका उत्तर सी नंबर हो रहा है दोस्तों तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। मध्यम श्रेणियाम अंक बाप्तो मतलब मध्यम श्रेणी के बच्चों को अंक बाप्तो मतलब देना, अंक देना और भेदभाव करना, ये पूछ रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं होता, ठीक है दोस्तों। चलिए
4 नंबर प्रश्न लूँगा आप सबके साथ, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षणाएं आवश्यकमस्ति, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक है। आज हम उपचारात्मक शिक्षण के सारे प्रश्न कर लेंगे, यहाँ से 1 नंबर भी बाहर नहीं जाएगा। प्यारे मित्रों, यदि आप लोग अपने उत्तर सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी मस्त चल रही है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को और मस्त करते रहिए। उपचारात्मक शिक्षणस्य आवश्यक अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? धन व्यय क्षमता, केंद्र सर्वकारस्य आदेशः, राज्य सर्वकारस्य आदेशः, दूषित वाचन कृतॄणां विद्यार्थिनां चयनम। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? धन व्यय क्षमता मतलब बच्चे के अंदर, शिक्षक के पास धन खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए। केंद्र सर्वकारस्य आदेशः, केंद्र के द्वारा सभी कार्यों का आदेश का पालन होना चाहिए। राज्य सर्वकारस्य आदेशः, राज्य के सभी कार्यों का आदेश का पालन होना चाहिए। या दूषित वाचन कृतॄणां विद्यार्थिनां चयनम, मतलब क्या कि यदि कोई बच्चा वाचन करने में या बोलने में, भाषा का प्रयोग करने में किसी प्रकार की त्रुटि करता है तो इसकी जांच करना होना चाहिए। बताइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका उत्तर। जिसका सही हुआ है बहुत बहुत बधाई आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्यारे मित्रों, प्रश्न पर बना रहना है, वीडियो में एंड तक सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। दूषित वाचन कृतॄणां चयनाय आवश्यकम अस्ति, दूषित वाचन कृत्न कर मतलब बच्चा यदि गलत वाचन करता है, भाषा प्रयोग गलत करता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आवश्यक होना चाहिए? सेस्मोग्राफ, आसिलोग्राफ, पैलेटोग्राफ, कोअपीना। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यदि कोई बच्चा दूषित वाचन करता है मतलब भाषा का प्रयोग गलत करता है, तो हमारा उसको चयन करना है, तो हमारे पास कौन सी विधि होनी चाहिए? कि हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करेंगे, या ऑसिलोग्राफ का प्रयोग करेंगे, या पैलेटोग्राफ का प्रयोग करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत लोग फंसेंगे इस प्रश्न में। जिस भाई बहन का प्रश्न का उत्तर यदि डी आ रहा है, बिल्कुल आप लोग सही हैं और आपको बधाई है, आप लोग अच्छे नंबर करेंगे। सिस्मोग्राफ की बात करें तो ये तो भूकंप मापी यंत्र है, पैलेटोग्राफ ये अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर भाई दूषित वाचन कर रहा है बच्चा, तो दूषित वाचन करने वाले बच्चे के अंदर हम क्या करेंगे? बताइए, हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही है, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, मतलब उसकी जाँच करना है, उसका इलाज करना है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। दूषित वचनाय दूषित वाचनस्य मात्रा परिज्ञाने सहायकः अस्ति, दूषित वाचन करने वाले बच्चे के मात्रा मतलब कमी की पहचान करने के लिए, उसकी जान करने के लिए हमारे लिए क्या सहायक है? प्रोजेक्टर, लेक्टोमीटर, सैटेलाइट, कोअपि सहायकः नास्ति। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यदि कोई बच्चा भाषा प्रयोग में त्रुटि करता है तो आप उसकी स्थिति को जानने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल, ये आपका उत्तर प्यारे मित्रों कोअपि सहायकः नास्ति है, मतलब कोई भी सहायक नहीं है इन तीनों में से, तो आपका उत्तर सही है। बिल्कुल, मैंने कुछ प्रश्न ऐसे लिए हैं जो आप फंसो, है ना, ताकि आपको तैयारी और मजबूत करने में सहायता मिले और आप अच्छे से तैयारी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में।
अपेक्षा मतलब उपचारात्मक शिक्षण के लिए छात्रों की प्रारब्धता या वाचन योग्यता या बच्चों की मतलब भाषा संबंधी योग्यता और मानसिक योग्यता की अपेक्षा के लिए उपचारात्मक शिक्षण है। बताइए, प्रबल अस्ति, दुर्बल अस्ति, समः अस्ति, अव्यक्तव्यम। प्रबल अस्ति, दुर्बल अस्ति, सम अस्ति, अव्यक्तव्यम। बताइए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। उपचारात्मक शिक्षण जो है छात्रों की प्रारंभ में ही यदि हम वाचन योग्यता या मानसिक योग्यता में अपेक्षा क्या मानसिक योग्यता उपचारात्मक शिक्षण बच्चों की योग्यता को कम करता है या उसको प्रभावित नहीं करता है क्या? दुर्बलः अस्ति। आपके प्रश्न का उत्तर जाएगा दुर्बलः अस्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए मतलब कोई बच्चा अपनी मानसिक योग्यता में दुर्बल है तभी हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षणे चयनित छात्रेभ्यः उक्ति भवेत् यत् भवन्तः दुर्बलाः सन्ति। प्यारे मित्रों, वीडियो में एंड तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उपचारात्मक शिक्षणे चयनित छात्रेभ्यः उक्ति भवेत् यत् भवन्तः दुर्बलाः सन्ति। मतलब क्या कि उपचारात्मक शिक्षण करते समय हम जिस बच्चे का या बच्चियों का चयन करते हैं उनके लिए क्या दुर्बल है, मतलब भवन्तः दुर्बला मतलब उपचारात्मक शिक्षण क्या उनके लिए दुर्बल होगा? आम, हाँ, यदा कदा, नैव, सर्वदा। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे नैव। हम जो बच्चा कमज़ोर है उस बच्चे के द्वारा उस बच्चे को हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं तो क्या वो दुर्बल होगा? नहीं, नहीं प्यारे मित्रों, नहीं। ठीक है, चलिए उपचारात्मक शिक्षण से तो हम उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ज़रा ध्यान से। वाचन दोष परिज्ञानाय उपचारात्मक शिक्षणस्य आवश्यकता अस्ति। वाचन दोष के परिज्ञान मतलब ज्ञान करने के लिए वाचन संबंधी भाषा संबंधी दोष का ज्ञान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। अस्तेव, यदा कदा, सर्वदा, नास्ति। बताइए प्रश्न का उत्तर बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बताएंगे अभी पूछ रहा है वाचन दोष परिज्ञानाय उपचारात्मक शिक्षण आवश्यकता अस्ति। वाचन दोष के परिज्ञान मतलब ज्ञान करने के लिए बच्चा क्या समस्या कर रहा है उसकी जांच करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है कि नहीं, मुझे बताइए आप। बिल्कुल सर्वदा सही है। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना प्यारे मित्रों, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप वो टेलीग्राम में जाके आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। विद्यार्थी नाम वाचने काठिन्यनम। विद्यार्थियों के वाचन संबंधी कठिनता की उत्पादित मतलब बच्चों में जो वाचन संबंधी कठिनता उत्पन्न होती है वो कहाँ से होती है, क्यों होती है? मतलब बच्चा भाषा संबंधी प्रयोग में कठिनाई महसूस करता है, वो क्यों करता है? अस्वस्थ शरीरा, धनाढ्य परिवारा, स्थूल काया, कंप्यूटर ज्ञानम। बताइए क्या बच्चे में वाचन संबंधी दोष क्यों आ जाते हैं? अस्वस्थ शरीरा मतलब बच्चा स्वस्थ नहीं रहता है। धनाढ्य परिवारा मतलब धन से परिपूर्ण है इसलिए। स्थूल काय मतलब उसका शरीर लंबा चौड़ा है। कंप्यूटर ज्ञानम मतलब कंप्यूटर ज्ञान है इसलिए। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल जिन भाई बहनों का प्रश्न का उत्तर ए आ रहा है ना, आप लोग बहुत सही कर रहे हैं, आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे अवश्य। प्रश्न क्रमांक 14 लूंगा। दूषित उच्चारणे कारणम नास्ति। दूषित उच्चारण का कारण नहीं है मतलब यदि बच्चा भाषा प्रयोग में त्रुटियां कर रहा है तो उसका कारण क्या नहीं हो सकता? तस्य स्वास्थ्यम, तस्य निर्धनता, तस्य बुद्धि, तस्य वाम हस्त लेखनम। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तस्य स्वास्थ्य मतलब उसका स्वास्थ्य, तस्य निर्धनता मतलब उसकी गरीबी, तस्य बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि, तस्य वाम हस्त लेखनम उसका बाएं हाथ का प्रयोग लिखने के लिए। बिल्कुल जिन भाई बहनों का प्रश्न का उत्तर सेकंड नंबर आ रहा है बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं। ज्ञानेन्द्रियाणाम संख्या अस्ति। ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? बताइए प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? 2, 3, 5, 8। ज्ञानेंद्रिय बोलो या फिर इंद्रियां बोलो, हमारी 5 हैं, बिल्कुल सही है, आप सबको पता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्यारे मित्रों, शेयर करना है दबा के आप सबको। ज्ञानेंद्रिय अस्ति, ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं क्या है? इनमें से आपको ज्ञानेंद्रिय छांटना है। पायु, पादव, उपस्था, श्रवणम। बताइए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल श्रवणम, हमारे कान, कान के जो यंत्र हैं वो हमारे क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानेन्द्रियेषु परिगणितम नास्ति। ज्ञानेंद्रियों की परिगणितम नास्ति मतलब इनमें से कौन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग हम नहीं करते। पायु, श्रवण, घ्राण, चक्षु, चक्षु मतलब आँख, घ्राण मतलब नाक, श्रवण मतलब कान। पायु, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, किसका प्रयोग आप नहीं करते। बिल्कुल पायु का प्रयोग आप नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सभी विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है प्यारे मित्रों, सारे विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक बार अवश्य देखें। चयनित है, चयन कराएंगे, शिक्षक हैं शिक्षक बनाएंगे प्यारे मित्रों। शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है आप सबको। 18 नंबर प्रश्न आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रहा। अल्पियांशः वाचनाभ्यासः दूषित वाचने कारणम अस्ति। अल्पियांशः वाचन अभ्यास मतलब वाचन अभ्यास करते समय दूषित वाचन करना मतलब त्रुटियां करना का कारण क्या हो सकता है। नैब, आम, यदा कदा, कदापि न। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारे द्वारा जो भी वाचन अभ्यास किया जाता है अल्पियांशः, है ना, कम समय के लिए, तो वो दूषित वाचन में कारण होता है क्या, त्रुटि करने पर कारण होता है क्या, बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आम, हाँ, कभी कभी बस वाचन करना, हमेशा वाचन करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लूँगा, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप सभी। संप्रति विद्यालयेषु उपचारात्मक शिक्षणस्य आवश्यकता अस्ति। विद्यालय के लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है कि नहीं, बताइए। नास्ति, यदा कदा, आम, कदापि न। 19 प्रश्न का बताइए, बिल्कुल सही है, हमारे लिए विद्यालय के लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। हाँ ठीक है, चलिए उपचारात्मक शिक्षण विधि कीदृशी भवेत्। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है, बताइए। उपचारात्मक शिक्षण कैसी विधि है पूछ रहा है, उपचारात्मक शिक्षण कैसी विधि है। पारंपरिक विधि, तैत्तिरीय विधि, यत्किमपि वैज्ञानिक विधि। अब आप खुद बता सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण कैसी विधि है। बिल्कुल आप सभी भाई बहनों का जिनका ये प्रश्न का उत्तर डी नंबर है ना, बिल्कुल सही है, आप लोग सही कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही किया है। लास्ट नंबर प्रश्न है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षणे अन्योन्यश्रितो स्वतः मतलब निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे के ऊपर अन्योन आश्रित हैं, बताइए जरा। आम, हाँ, नैब, नहीं, कदापि ना, कभी नहीं, अव्यक्त, व्यक्त नहीं किया जा सकता, बताइए। क्या निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे पर आश्रित हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं प्यारे मित्रों। मैंने बताया था कि पहले हम लोग निदानात्मक शिक्षण करते हैं फिर उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, मेरी प्यारी गृहिणियों, आप सबके लिए 21 क्वेश्चंस में लेके आया था, सुपर क्वेश्चन थे। हमने 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 5 ही अध्याय से प्रश्न बनते हैं। अब हम प्रयास करें कि आप सबके लिए ग्रामर लेके आए, संधि समास पूरे इंपॉर्टेंट और प्रत्यय के साथ उपस्थित रहेंगे आप सबके साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को शेयर करना है और यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।